इसको कैसे लगाना है शीट मास्क वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले ध्यान से ये सुन लीजिए आप, ठीक है। इसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट है जो एक्सफोलिएशन करता है। आपको स्किन पे सिर्फ इसे रखना होता है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट अपने आप काम करेगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है इसके साथ। साथ ही साथ इसमें लेमन जूस एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन में डैमेजेस हो जाते हैं उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। और नियासिनामाइड आपकी स्किन में को के मॉइस्चर को रिटेन करके पोर्स मिनिमाइज करने में मदद करता है। आप ये स्क्रीन पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना शीट मास्क की, बिल्कुल ऐसे ही कटआउट्स में डिजाइन किया हो गया है आपका शीट मास्क। और इसी तरीके से चेहरा क्लीन करने के बाद आप अपना शीट मास्क रखेंगे अपने चेहरे पे, ठीक है। उसे 15 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद जब इसे आप उतारेंगे शीट मास्क को, इसे फेंक देंगे। और जो सिरम आपके मास्क, जो आपका मास्क उतार के जो सिरम बचेगा आपकी स्किन में, आपको उसे मसाज करके अपनी स्किन में ही एब्जॉर्ब कराना है, उसको धोना नहीं है। शीट मास्क को धोना नहीं है, नहीं तो सारे के सारे सिरम धुल जाएगा, फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल इस स्क्रीन की तरह आपको शीट मास्क अपनी स्किन में रखना है। चेहरा धोने के बाद क्लीन स्किन में ही करिएगा ये काम। डे और नाइट दोनों में कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा डे में करेंगे तो एसपीएफ लगाना पड़ेगा, नाइट में आपको सोते टाइम एसपीएफ नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा शीट मास्क आता है आपका विटामिन ई, जिनको एजिंग रिंकल्स बहुत ज्यादा है, स्किन में अपलिफ्टिंग चाहिए, स्किन में टाइटनिंग चाहिए, ये आपका वो ही शीट मास्क है जो आपकी स्किन को तुरंत लिफ्टिंग कराएगा, इंस्टेंट अपलिफ्ट कराएगा और आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ये आप किसी भी स्किन टाइप में दे सकते हैं। एजिंग, जिनकी स्किन में एजिंग इंपैक्ट दिख रहा है, एजिंग दिख रही है, इसके अंदर रेपसीड एक्सट्रैक्ट है और बाइजोबुलोल एक्सट्रैक्ट है जो डीपली मॉइस्चराइज करते हैं और आपके रिंकल्स जो दिख रहे होते हैं उनको धीरे धीरे उनकी अपीयरेंस को रिड्यूस करते हैं। रेपसीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इसके अंदर हाई लेवल में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन के नरिशमेंट को होल्ड करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका बहुत ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए एक शीट मास्क आता है। इस मौसम के लिए ये रामबाण है, मैं पहली बता दूं, इससे बेटर शीट मास्क आपको इस मौसम में नहीं मिलेगा। अच्छी खासी ड्राई स्किन को ये हाइड्रेट कर देता है, इट इज वेरी हाइड्रेटिंग। आप जैसे इस मौसम में किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है कि हल्का सा कुछ आप रगड़ोगे और लाल हो जाएगी, इसके अंदर ओट एक्सट्रैक्ट है। ओट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी होती है, ओट्स के अंदर एक्सफोलिएशन की, जैसे जैसे एक्सफोलिएट होगा वैसे वैसे ये आपको ब्राइटन लुक देगा और स्किन का मॉइस्चर रिटेन होगा। और इसके अंदर है सोडियम हाइल्यूरिनेट। सोडियम हाइल्यूरिनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके स्किन में मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा और इसी वजह से ये आपकी स्किन में मैक्सिमम नरिशमेंट डालने में मदद करता है। तो आप नॉन फिजिकल एक्सफोलिएशन के स्टेप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नॉन फिजिकल एक्सफोलिएशन के क्या स्टेप्स होते हैं। फिजिकल एक्सफोलिएशन में मैंने लिखवा दिया, नॉन फिजिकल क्लेंजिंग, उसके बाद शीट मास्क, देन मॉइस्चराइजर और फिर एसपीएफ। एसपीएफ अगर जरूरत पड़े तो क्लेंजिंग, शीट मास्क, देन एसपीएफ। क्लेंजिंग में वो क्लेंजर जिससे आप चेहरा क्लीन करते हो, शीट मास्क आप अपनी रिक्वायरमेंट और स्किन टाइप के हिसाब से इसमें से चूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी। देन आपका मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हैं, ब्राइटनिंग लगाते हैं, इंटेंस हाइड्रेशन लगाते हैं, अश्योर का डेली मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो भी लगाते हैं।
और एसपीएफ आपके पास को पता ही है 30 या 40 में से एक। ठीक है, अब मुझे बताइए, इतना समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। ये फेशियल समझ में आ गए? ये दो तरीके के फेशियल स्टेप्स हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो शीट मास्क है ये 18 साल से ऊपर की एज में ही देने हैं आपने, 14-15 साल या 16-17 साल में नहीं देना आपने। अब हम बात करेंगे वेरी क्विकली, हमारा एक और सेक्शन है जिसका बेसब्री से आपको इंतजार होता है, वो है हमारा हेयर केयर सेक्शन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेयर केयर सेक्शन, जिसको बहुत टाइम से आप लोग, हम लोग, मुझे पता है बहुत लोग वेट कर रहे थे, है ना। सो हेयर केयर की बात